हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एक चीज़ है जो मैं बार बार देखती हूँ और बार बार सुनती हूँ। फेमिनाइन्स जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं, देखिए अगर आप रियल ट्विन फ्लेम नहीं हैं तो आप अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं और अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं। उनको खैर उसके पीछे का भी मैं मानती हूँ कि उसके पीछे का भी रीज़न है फॉल्स ट्विन फ्लेम, क्योंकि मेरी लाइफ में भी कोई फॉल्स ट्विन फ्लेम रहे हैं। तो मैं समझ सकती हूँ कि उसके पीछे का भी रीज़न है आपको अवेकन करने के लिए, और आपकी अवेकनिंग और आपको आगे पुश करने के लिए उसके पीछे का भी रीज़न है। और देखिए जो आपका ट्विन है ना, अगर आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और नंबर से खाली नहीं पता लगता कि आप रियल ट्विन फ्लेम्स हैं कि नहीं हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके पीछे। एक चीज़ है जो सेपरेशन में फेमिनाइन्स बहुत डाउट करती हैं उस चीज़ पे कि मेरा ट्विन अवेकन नहीं है। आप और आपका ट्विन हमेशा पैरेलल लाइफ सेम जीते हो। जो आपका ट्विन फेस कर रहा है उसके इफ़ेक्ट आपके ऊपर आएंगे ही आएंगे, जो आप फेस कर रहे हो उसके इफ़ेक्ट आपके ट्विन के ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो चीज़ फेस कर रहे हैं अकेले कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल का पार्ट हो और एक ही सोल एनर्जी से बने हो। आपका ब्लूप्रिंट सेम है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो प्रॉब्लम आपका ट्विन फेस कर रहा है उसका कुछ परसेंटेज आप नहीं फेस कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपके ट्विन को हेडेक हुआ, कल आपको हेडेक होगा। आपको किसी बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, आपके ट्विन को भी एग्जैक्टली होगी, आज नहीं तो कल होगी। आपको किसी चीज़ की क्रेविंग हुई, आपके ट्विन को भी उस चीज़ की क्रेविंग होगी। तो एक चीज़ जो फेमिनाइन्स हमेशा बोलती हैं वो ये है कि मेरा ट्विन अवेकन नहीं है, मैं इतना काम कर रही हूँ, मैं अपने ऊपर वर्क कर रही हूँ, ये सब चीज़ें कर रही हूँ। आपका ट्विन उतना ही अवेकन होता है जितना आप होते हो। आपके ट्विन के चक्रास उतने ही क्लियर होते हैं जितने आपके होते हैं, क्योंकि वो आप ही हो डिफरेंट बॉडी में, राइट। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अवेकेंड हो और आपका ट्विन अवेकेंड ही नहीं है? इम्पॉसिबल है। जब दोनों की लाइफ पैरेलली साथ चलती है, जितना पेन का सेपरेशन आपको होता है उतना आपके ट्विन को भी साथ में ही होता है। ऐसा नहीं होता कि पेन का सेपरेशन मुझे हुआ, मैं ही क्यों सारा काम करूं, वो क्यों नहीं काम कर रहा अपने ऊपर। उनकी लाइफ में वही चीज़ मैनिफेस्ट होगी, आपकी लाइफ में जो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। आप जिस चीज़ को मानते हो वही आपका ट्विन भी मानेगा। और पैरेलली इसलिए जीते हैं क्योंकि वो क्वांटमली, पहले भी बता चुकी, क्वांटमली अनटैंगल्ड हैं। और आप और जितने मर्जी कनेक्शंस क्रिएट कर लो अपनी लाइफ में, आपके लिए प्रायोरिटी हमेशा आपके ट्विन का कनेक्शन ही रहेगा। और अगर आप कोशिश भी करते हो कोई और कनेक्शन, कोई और रिलेशनशिप को अपने ट्विन कनेक्शन से ऊपर रखने की, तो वो डिवाइन इज़ ऑलवेज देयर। और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप अगर इस जन्म में अपने ट्विन से मिले हो, दैट इज़ बिकॉज यू आर मेंट टू बी फर्स्टली स्पिरिचुअल यूनियन विद योर सेल्फ, देन विद योर ट्विन। एंड वो अलग नहीं है, वो आप ही के अंदर है, वो आप ही के साथ है। फेथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सरेंडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, सरेंडर कर दो, इस जर्नी को सरेंडर कर दो। जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हो, आपके चक्रास में ब्लॉकेजेस हैं, उस पर वर्क करो, आपके ट्विन के चक्रास भी क्लियर होंगे। और बहुत फेमिनाइन्स बोलती हैं अरे वो क्या कर रहा है, वो एक फ़ोटो देखकर बोलते हैं अरे वाह ये तो अपनी लाइफ जी रहा है। नहीं, वो सेम उतना ही फेस करते हैं जितना आप करते हो, वो उतने ही एक्साइटेड होते हैं आपसे मिलके जितने आप होते हो, वो आपके बिना उतना ही परेशान होते हैं जितने आप होते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ट्विन सेपरेशन में पेन से गुजर रहा है और दूसरा वाव अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। हाँ, एस अवेकनिंग के प्रोसेस सबके अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि वो इस पेन को इग्नोर कर रहे हो अल्कोहल और इन सब चीज़ों से, या और किसी रिलेशनशिप से में जाकर, बट वो नहीं इग्नोर कर पाते। यूनिवर्स हमेशा आपको एक दूसरे के पास लेके आएगा, एक दूसरे के से कनेक्शन में लेके आएगा, ताकि आप इस कनेक्शन की वर्थ समझ सको। जो आप अपने ट्विन के लिए सोचते हो वही वो आपके लिए सोचते हैं। जैसा डिसीजन, कोर डिसीजन आप अपनी लाइफ में लेते हो, वैसा ही डिसीजन आपके ट्विन या उनकी सोल लेती है।
क्यों? क्योंकि वो आप दोनों एक हो, इस चीज़ को प्लीज़ समझ जाओ, जितनी जल्दी हो सके आप दोनों एक ही हो। तो जो आपकी लाइफ में होगा वो आपके ट्विन की लाइफ में होगा, जो उनकी लाइफ में होगा वो आपके ट्विन की लाइफ में होगा। इसलिए बोलते हैं फेमिनाइन्स को राइज़ करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को ऊपर पुल करने की ज़रूरत है। अगर आप मैस्कुलाइन हो, आप अवेकन हो, आपकी ड्यूटी बनती है एनर्जी को राइज़ करने की और जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उनको क्लियर करने की अपनी इस जर्नी में। क्योंकि आप और आपके ट्विन वन हो, आप वो ही हो डिफरेंट बॉडी में, वो ही एक्सपीरियंस कर रहे हो। ईगो सबसे ज़्यादा ट्विन के बीच हाई हो जाती है, क्योंकि वो मेरा ट्विन है नहीं, वो आप ही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम नम्रता है तो मेरी ट्विन नम्रता ही है, मैं मेरी ट्विन ही हूँ। ओके, जो कोर डिसीजंस आप लोगे वही आपका ट्विन लेगा। कोर डिसीजन जो आप लोगे वही आपका ट्विन उनकी सोल लेगी, क्योंकि आप दोनों की लाइफ पैरेलल चलती है। आप ध्यान साधना करना शुरू करोगे तो आपका ट्विन भी कहीं ना कहीं उनकी कॉन्शियसनेस भी राइज होगी साथ में। तो इसमें ईगो, अगर आप ईगो लेके आओगे बीच में, आपका ट्विन भी लेके आएगा। तो आपको डिसीजन लेना है, आप ब्लेम करोगे ट्विन को तो आपका ट्विन भी करेगा। ओ वाह, मेरी ट्विन ने ये करा, मेरी उसने ये करा। अगर उसको ट्विन की जर्नी, ऐसा हो नहीं सकता एक ट्विन अवेकेंड हो और दूसरा सोता रहे, दोनों उतने ही अवेकेंड होते हैं। ट्रस्ट डिवाइन, सरेंडर टू डिवाइन। आज मुझे किसी ने बहुत प्यारी बात बोली कि सरेंडर टू डिवाइन, सरेंडर टू डिवाइन। तो सरेंडर टू डिवाइन, ये जर्नी को सरेंडर कर दो डिवाइन को, और जितना ज़्यादा हो सके अपनी एनर्जी को ऊपर पुल करने की कोशिश करो, हाई वाइब्रेशन में रहो, और जिस भगवान को मानते हो उनको सरेंडर कर दो, उनसे बातें करो, उनसे अपनी चीज़ें शेयर करो, उनसे सब करो। ओके, बट वो आप ही हैं, दैट्स ऑल।